Hello students, welcome to English class. Today we will learn about the sentence. What is a sentence? Sentence क्या है? अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं और सुनने वाला उसे समझ जाता है वही सेंटेंस है. Let's see the definition. A sentence is a group of words put together according to the grammatical rules which makes a complete sense. इट मीन्स सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप है जो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग एक साथ रखा जाता है और सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है. इस स्ट्रक्चर को देखें और समझें किस तरह सेंटेंस फॉर्म करता है. अपने बचपन को रिकॉल करते हुए स्कूल के उन दिनों को रिमाइंड करें जब इंग्लिश के लेटर्स अर्थात ABCD से पढ़ाई शुरू की थी. सिंगल लेटर्स के बाद 2 लेटर्स वर्ड, 3 लेटर वर्ड सीखा. देन 2 वर्ड्स जिसे फ्रेज कहते हैं सीखा. उसके बाद मोर देन 2 वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी ऐड हुआ जो क्लॉज बना सीखा. इसी तरह लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को कंबाइन कर ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग रखकर मीनिंगफुल सेंटेंस बना. जैसे कि आप ऊपर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लेटर्स ABCD है और उसके बाद उससे वर्ड बना है ही और उसके बाद कुछ वर्ड्स से मिलकर टू पास द एग्ज़ाम वर्ड्स से मिलकर क्लॉज बना और ही वर्क्स हार्ड ये एक सेंटेंस बना जिसमें ही सब्जेक्ट है और वर्क्स हार्ड प्रेडिकेट है और ये क्लॉज बना. इन सारे लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज आदि को मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना. ही वर्क्स हार्ड टू पास द एग्ज़ाम. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स देखकर इन्हें समझें. द सन राइजेज इन द ईस्ट. डू यू लाइक प्लेइंग? सिट डाउन. व्हाट ए ब्यूटिफुल फ्लावर. इन सेंटेंस में हम पाते हैं कि ये सेंटेंसेस कंप्लीट हैं, ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग भी हैं, मीनिंगफुल भी हैं. सेंटेंस को अच्छी तरह समझने के लिए हम उसके फीचर्स को देखें. सेंटेंस को फीचर्स को देखकर और हम अच्छे से समझ सकते हैं. चूंकि सेंटेंस ग्रामर का बेसिक यूनिट होता है इसलिए इसे अच्छी तरह समझे बगैर हम ग्रामर के किसी भी पार्ट को नहीं समझ सकते हैं. तो लेट्स सी द फीचर्स. फर्स्ट फीचर है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है. इसमें 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा वर्ड्स से भी सेंटेंस बनता है. जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ही प्लेज केवल 2 वर्ड से एक सेंटेंस बना है लेकिन मीनिंगफुल है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें जिसमें 2 से ज़्यादा वर्ड्स का यूज हुआ है और वो एक एग्जांपल सेंटेंस का बना है. अगला फीचर या विशेषता देखें. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर का रूल्स क्या है? ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस तभी बनता है जब उसमें एक सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है. वर्ब अगर इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया हो तो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता, उसके साथ कंप्लीमेंट आता है जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है. इसे एग्जाम्पल के द्वारा देखें. फर्स्ट एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल. इसमें ही सब्जेक्ट है और प्लेज ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ फुटबॉल ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें सी सब्जेक्ट है, लुक्स इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता, इसीलिए ब्यूटीफुल कंप्लीमेंट लगाकर इसके मीनिंग को कंप्लीट किया गया है. सी द नेक्स्ट फीचर. इट रिक्वायर्स एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इट मीन्स सब्जेक्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल को देखकर समझें. फर्स्ट एग्जाम्पल में आई गो, आई सब्जेक्ट है और गो वर्ब है. सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं सिट डाउन में सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है. यहाँ पर यू सब्जेक्ट है जो हिडन है या अंडरस्टूड है और सिट वर्ब है
डाउन उसका कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट फीचर, इट एक्सप्रेसेस अ थोरो आइडिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट और ऑर्डर, आस्किंग अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमिंग। केवल ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को रख देने से ही एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता है। इसके लिए सेंटेंस का मीनिंगफुल होना भी उतना ही आवश्यक है। स्टेटमेंट देकर, वर्ड ऑर्डर या एडवाइस देकर, क्वेश्चन पूछकर और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर सेंटेंस अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए कंप्लीट आइडियाज देता है। इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें। ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। वह कौन है? वह एक लड़का या आदमी है। तो लड़का या आदमी आम खाता है, यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस देखें। द बुक ईट्स अ मैंगो, पुस्तक आम खाता है। सेंटेंस पूरी तरह ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग है, अर्थात द बुक सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है तथा अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। यह ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार है, लेकिन इसके मीनिंग को देखें। बुक एक नॉन लिविंग थिंग है जो कुछ नहीं खा सकता, तो वह आम कैसे खाएगा? इसलिए यह सेंटेंस मीनिंगलेस है। इसे हम एक सेंटेंस के रूप में नहीं बोल सकते और नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस का एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। अब जितने भी एग्जाम्पल्स अभी तक हमने देखे, सब में हमने देखा कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। नेक्स्ट, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। जिस तरह सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, उसी तरह उसके एंड होने का भी कुछ रूल है। असर्टिव सेंटेंस एवं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल 1 में देख रहे हैं। ही प्लेज के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देख रहे हैं। डू यू प्ले एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका लास्ट क्वेश्चन मार्क से हुआ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। लास्ट एग्जाम्पल में आप देखें, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें आप देख रहे हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसका एंडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से हुआ है। तो इस तरह से इन सेंटेंस के इन फीचर्स को अच्छी तरह समझना है और सेंटेंस को हमें जितने भी हमारे ग्रामर के पार्ट होते हैं, टेंसेस, क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे पार्ट में हमें इनका यूज़ करना है। अब सेंटेंस हमने सीख लिया कि सेंटेंस कैसे बनता है। अब देखें इसको तोड़कर इसके पार्ट को हम कैसे समझेंगे। तो लेट्स सी द पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ आप देख रहे हैं एक सेंटेंस के 2 पार्ट दिखाए गए हैं, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि सेंटेंस किससे बना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। चलिए इन्हें अलग अलग से समझते हैं। सब्जेक्ट, व्हाट इज ए सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है तथा वर्ड्स का एक ग्रुप भी हो सकता है जो बताता है कि सेंटेंस में डूअर कौन है या सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, रोहन जो रेड लेटर में लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है। प्लेज क्रिकेट वो प्रेडिकेट है। तो यहाँ सेंटेंस में हम देखेंगे कि क्रिकेट कौन खेलता है, रोहन खेलता है, तो रोहन सब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में देखें, रोहन एंड सोहन 2 सब्जेक्ट हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो रोहन एंड सोहन आर हैंडसम। कौन हैंडसम है सेंटेंस में? रोहन एंड सोहन हैंडसम है। दूसरी बात कि ये सेंटेंस जो हैंडसम है किसके बारे कहा गया है? रोहन एंड
सोहन के बारे कहा गया है। तो जिसके बारे कहा गया है या जो डूअर है, काम करता है, या जो कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, इन सारे सवालों के जवाब जो दे वही सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का सेकेंड पार्ट देखें, प्रेडिकेट। व्हाट इज अ प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कैसा है। प्रेडिकेट में ओनली वन वर्ब भी हो सकता है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी पुट किए जा सकते हैं, जिसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। प्रेडिकेट बराबर क्या है? वर्ब, या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, रोहन प्लेज। इसमें रोहन सब्जेक्ट है, प्लेज ओनली वन वर्ब है, मेन वर्ब। रोहन प्लेज, रोहन खेलता है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन प्लेज क्रिकेट। रोहन सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट प्रेडिकेट है, जिसमें प्लेज ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। रोहन खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने बाइफर्केट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे, रोहन लुक्स हैंडसम। रोहन सब्जेक्ट है, लुक्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, इसीलिए इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए हैंडसम कंप्लीमेंट लगाया गया। क्यों? रोहन लुक्स, रोहन दिखता है, कैसा दिखता है? जब तक हम इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएं सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होता है। अब हमने सेंटेंस के पार्ट्स को देख लिया कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, उनके पर्पस के आधार पर, उनके उद्देश्य के आधार पर कि किस उद्देश्य से हम सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेयर वर्ड से बना है। डिक्लेयर मतलब किसी भी चीज को, फैक्ट को, तथ्य को डिक्लेयर करना, बताना, साबित करना या दर्शाना। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस असर्ट्स और स्टेट्स समथिंग, या किसी भी स्टेटमेंट को, तथ्य को कह जाता है, सही बात को बताता है, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द अर्थ इज राउंड, मतलब अर्थ, पृथ्वी गोल है। ये तथ्य है, ये कथन है, ये सत्य भी है। इसको कहना मतलब द अर्थ इज राउंड एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेट करता है। आप कभी भी जब कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके हेडिंग को ध्यान से समझें। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरो करना, इंट्रोगेट करना, पूछना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क समथिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? कुछ क्वेश्चन पूछता है। और ये जब क्वेश्चन पूछता है तो हमने पहले ही देखा है कि क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे सेंटेंस में का एंडिंग क्वेश्चन मार्क से लगता है। तो एग्जांपल देखें, डू यू लाइक टू प्ले? क्या आप खेलना पसंद करते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट काइंड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत सारी बातें आती हैं। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और सजेशन। इम्परेटिव सेंटेंस क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है, प्लीज बोलता है, कमांड करता है या ऑर्डर करता है, ये काम करो, एडवाइस देता है, सलाह देता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर सजेशन देता है, सुझाव देता है कि आप अधिक मेहनत करो तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ये सारी बातें इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एग्जाम्पल में देख के समझें। पहला एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी योर पेन।
कृपया आप मुझे मेरा आपका पेन दीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, सीट डाउन। पहले ही मैंने बताया है कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, माना हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है, विजिबल नहीं होता है। यहाँ भी यू विजिबल नहीं है। सीट डाउन, बैठ जाओ या बैठ जाइए। नेक्स्ट काइंड है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई भी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ज़्यादा इमोशन जो होता है उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा जाते हैं तो दूसरों को ज़ोर से डांटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है तो ज़ोर ज़ोर के कर रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हंसने लगते हैं। जैसे मैच जीत कर आप आते हैं तो क्या कहते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। ये फूल कितना सुंदर है। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमने शो किया। तो इस तरह से ये हमारे सेंटेंस के 4 काइंड्स हुए पर्पस के बेसिस पर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस का डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।